हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए, आई होप आपका स्क्रीन के ऊपर एक सवाल दिखाई दे रहा है। जो सवाल एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। इफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू ए यूनियन बी, अगर ऐसा कंडीशन बनते हैं तो हम इसको क्या कंक्लूड करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमने केस 1 देखते हैं। ठीक है, केस 1 में हम क्या लिखते हैं, ए सबसेट है बी का। ए सबसेट बी, मान लो कि हम एक वेन डायग्राम भी इसके मुताबिक ड्राइंग करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, ये बोड़ा जो सर्कल है, ये होता है कि बी सर्कल का रीजन और ए इनका सबसेट। मतलब इस सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल बनेगा जो ए नाम होगा। तो अगर ए सबसेट बी का होगा तो फिर क्या कंडीशन बनेगा, फॉर दिस केस, इस कंडीशन में देखो ए यूनियन बी, देखो ए और बी अगर यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा, क्योंकि बी जो ए जो है वो बी के अंदर ही है। ठीक है, तो मतलब और जो एलिमेंट्स होगा बी का और ए का, जो रिपीट तो नहीं होगा, तो मतलब से बी का एलिमेंट अगर हम लिख देंगे ए यूनियन बी में तो ठीक होगा। हाँ ठीक है। एंड ए इंटरसेक्ट बी, तो ए क्या होगा, ए इंटरसेक्ट बी। ए और बी में कौन सा एलिमेंट है जो ए में है ना। तो ए भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार उल्टा करके देखते हैं, बी सबसेट ऑफ ए, इसका डायग्राम भी ऐसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा बदल जाएगा। ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका नाम देता हूं ए, और एक छोटा वाला सर्कल है, इसका नाम देता हूं बी। ओके, तो इस केस में फॉर दिस केस इस केस में ध्यान से देखो, ए यूनियन बी, देखो ए और बी अगर यूनियन करें तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ए मिलेगा। हाँ ठीक, ए मिलेगा। और सॉरी, यहां पे इंटरसेक्ट जो साइन है हमने यूनियन का दे दिया था। ओके, ए इंटरसेक्ट बी ए। ओके, तो यहां पे देखो ए इंटरसेक्ट बी अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ए जो है बड़ा वाला सर्कल है और बी जो है छोटा वाला सर्कल है। मतलब बी का जो एलिमेंट है ना वो ए का भी एलिमेंट है, तो दोनों का कॉमन कौन सा एलिमेंट है, जो बी का एलिमेंट है, तो हम बी लिख डालते हैं। ओके, आई होप आप इतना दूर तक समझ चुके होंगे। और तीसरा और एक कंडीशन हम लिखते हैं, ये दूसरा कंडीशन, तीसरा और एक कंडीशन है। क्या है, जहां पे ना ए एंड बी इज डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट JOINT, डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब क्या होगा, देखो ए रहा है ए और ए रहा बी, तो यहां पे अगर फॉर दिस केस हम लिखे, फॉर दिस केस ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए का भी जो एलिमेंट है और बी का भी जो एलिमेंट है वही होगा। तो लिखना क्या होगा, लिखना होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, set A and set B of
सेट ए एंड बी, हाँ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ओके, समझ में आ गया। अगर इंटरसेक्ट करे ए इंटरसेक्ट बी तो क्या होगा, देखो डिजॉइंट मतलब बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका 5 हो जाएगा। और एक कंडीशन हम लिखते हैं, ठीक है, कि मान लो एक सर्कल मैंने बनाया, इस सर्कल का जो रीजन है इसका नाम ए देता हूं और यही सर्कल का नाम हम बी देते हैं। क्या देते हैं, बी देते हैं। तो देखो ए यूनियन बी समान क्या लिखा जाएगा, ए लिख सकते हो या फिर बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ए यूनियन बी मैंने दोनों ही लिख दिया, ठीक है। और देखो ए इंटरसेक्ट बी हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं या फिर ए इंटरसेक्ट बी भी हम लिख सकते हैं। तो एक बार ध्यान से देखो, क्या देखना है, ए वाला और इस वाला को और इसको जो भी हो, एक बार देखो ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, हाँ। ए इंटरसेक्ट बी क्या है, वो भी है, तो हम ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी है लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन कब, व्हेन ए इक्वल टू बी, हाँ बिल्कुल, ए इक्वल टू बी अगर होगा तभी ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी होगा। ओके, आई होप आपने पूरी ध्यान से इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने समझा है। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।